शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। करुणा को लेकर के विचार चल रहा है। योगाभ्यासी का जो व्यवहार है वो 4 विभागों में विभक्त है। सुखी व्यक्तियों के प्रति अलग प्रकार का व्यवहार, दुखी व्यक्तियों के प्रति अलग प्रकार का व्यवहार, पुण्यात्माओं के प्रति अलग प्रकार का व्यवहार और पापात्माओं के प्रति अलग प्रकार का व्यवहार। प्रारंभिक योगाभ्यासी सभी मनुष्यों को या सभी प्राणियों को ध्यान में रखते हुए एक जैसा व्यवहार नहीं कर पाता है। वह अभ्यासी है, अभी विवेक वैराग्य को प्राप्त नहीं किया है, समाधि नहीं लगाई है, अविद्या को रोक नहीं पाया है। इसलिए प्रारंभिक व्यक्ति को सुखी व्यक्तियों के प्रति मैत्री करनी है तो दुखी व्यक्तियों के प्रति करुणा करनी है। संसार भर में जितने भी दुखी हैं और जिस किसी भी स्थिति में दुखी है, भोजन के कारण से, वस्त्र के कारण से, जमीन के कारण से, मकान के कारण से, पैसे के कारण से, नौकरी के कारण से, रोग के कारण से, अंधे के कारण से, बहरे के कारण से, जिस किसी भी कारण से यदि वो दुखी हैं या उनके पास दुख के साधन विद्यमान हैं, दुख के साधनों को दूर नहीं कर पा रहे हैं, दुख के कारण उनके पास में उपलब्ध हैं, ऐसे दुखी व्यक्तियों के प्रति करुणा करना योगाभ्यासी व्यक्ति का परम कर्तव्य है। देखिए, किसको अपने प्राण प्रिय नहीं होते हैं। जैसे अपने प्राण प्रिय है वैसे ही दूसरे भी अपने प्राणों को प्रिय मानेंगे। इसलिए किसी कवि ने बहुत ही अच्छी बात कही है, प्राणा यथा आत्मनोभीष्ट, प्राणा यथा आत्मनोभीष्टा भूतानामपि ते तथा। आत्मौपम्येन भूतेषु दयाम कुर्वन्ति साधवः। बहुत अच्छी बात कही है। ये जो साधु होते हैं, ये जो संत होते हैं, योगाभ्यासी जो होते हैं, दयाम कुर्वन्ति, वो दया करते हैं। आत्मौपम्येन भूतेषु, अपना आत्म व्यवहार, आत्मानुभूति करते हुए अपने आप को एक दृष्टांत के रूप में, उदाहरण के रूप में, उपमा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। कौन? जो साधु हैं, जो योगाभ्यासी है, जो संत हैं, वो अपने आप को एक उपमा के रूप में, एक दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत करते हैं। दुनिया वाले देखें कि ये दयावान व्यक्ति होते हैं, ये दया करने वाले होते हैं। वो दया इसलिए करते हैं, वो ये जानते हैं जिस प्रकार से प्राणा यथा आत्मनोभीष्टाः, जैसे प्राण स्वयं के लिए प्रिय होते हैं, भूतानामपि ते तथा, अन्यों के लिए भी वैसा ही है।
जैसे अपने लिए प्राण प्रिय है, वैसे दूसरों को भी प्राण प्रिय हैं। इसलिए वो रक्षा करने में तत्पर होते हैं। वो दूसरों की रक्षा किए बिना नहीं रह सकते। अन्न से, वस्त्र से, जल से, मकान से, भूमि से, पैसे से, जिस किसी से भी उनकी रक्षा करना त्यागते नहीं हैं। महर्षि वेदव्यास ने एक बहुत अच्छी बात कही है। प्राण संशय मापन्नम यो न रक्षति शक्तिमान सर्व धर्म बहिर्भूतः स पापाम गतिमाप्नुयात। बहुत अच्छी बात कही। जो प्राण संकट में हैं, प्राण संशय मापन्नम, जो प्राण संकट में हैं, जिनके प्राण संकट में हैं, चाहे वो भूख के कारण से हैं, चाहे वो अत्यधिक शीत के कारण से, अत्यधिक धूप के कारण से, या वस्त्रों के अभाव से, या जिस किसी भी अभाव से जिसके प्राण संकट में हैं, यो न रक्षति शक्तिमान, जो शक्ति है, जिसके पास सामर्थ्य है, जिसके पास किसी भी प्रकार का अभाव नहीं है, जिसके पास अन्न की शक्ति है, वस्त्रों की शक्ति है, जमीन की शक्ति है, हर प्रकार से वो सामर्थ्य से युक्त है, समर्थवान है, शक्तिशाली है, और सामर्थ्य होता हुआ भी दूसरों के प्राणों की रक्षा नहीं करता, उसके लिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, वो कहते हैं सर्वधर्म बहिर्भूतः स, वो सभी कर्तव्यों से दूर होता जा रहा है। सर्वधर्म, धर्म का मतलब यहां कर्तव्य है। सर्वधर्म बहिर्भूतः स पापाम गतिमाप्नुयात, वो अपने समस्त कर्तव्यों का उल्लंघन करता हुआ, अपने कर्तव्यों से दूर भागता हुआ वह व्यक्ति पाप को प्राप्त होता है, वह व्यक्ति पापी बनता जाता है। इसलिए पाप नहीं करना है, पुण्य करना है, और पुण्य का कारण दया यानी करुणा है। इस बात को समझने की चेष्टा करनी। इसलिए जो भी प्राण संकट में हैं, क्योंकि आज दुनिया में ऐसे लोग हैं जो भूख के कारण से अपने जीवन लीला को इतिश्री करते जा रहे हैं, अपने जीवन को समाप्त करते जा रहे हैं। अन्न के ना होने के कारण से, भोजन के ना होने के कारण से जिनकी मृत्यु होती जा रही है, ऐसे प्राण संकट वाले जितने भी प्राणी हैं, उन समस्त प्राणियों के प्रति दया करना है, करुणा करनी है, परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, और ऐसी प्रार्थना करनी है, ऐसी दया करनी है, जो हम अपने निकट से निकट व्यक्ति के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, माता के लिए, पिता के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, अपने निकट के निकट लोगों के लिए जिस प्रकार दया करते हैं, जिस प्रकार की प्रार्थना करते हैं, जिस प्रकार उनको उन्नत, उनका कल्याण चाहते हैं, उसी प्रकार से, वैसा ही मन से, उसी भावना से उन समस्त दुखी व्यक्तियों के प्रति जो प्राण संकट में हैं, उनके प्रति मन से, अंदर से वैसी ही दया करुणा करनी है जो हम अपने निकट लोगों के प्रति करते हैं। जब इस प्रकार की दया हमसे नहीं होगी तो हमारा मन प्रसन्न नहीं रह पाएगा। जब दूसरों को सुख देने से मन प्रसन्न होता हो,
तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि दूसरों को सुख दिया जाए, यानी दूसरों के दुखों को दूर करने से दूसरों को सुख दिया जाएगा। सामने वाले व्यक्ति के दुख को दूर किए बिना उसको दुख कैसे दे पाएंगे, सुख कैसे दे पाएंगे? दूसरे के दुख को दूर किए बिना उसको सुख कैसे प्राप्त होगा? दुख के हटने पर ही सुख प्राप्त होगा और दुख के रहते हुए सुख को प्राप्त करना कठिन है। एक समय एक स्थिति में रहेंगे। यदि दुखी हैं तो दुखी रहेंगे, तो दुख को हटाने पर ही सुख आएगा। सुख का प्रवेश दुख को हटाने पर होता है। इसलिए दूसरों के दुखों को दूर करना योगाभ्यासी का परम कर्तव्य है। और इस बात को मन में सुनिश्चित कर लेना चाहिए, क्योंकि पुण्य करने के लिए ईश्वर का आदेश है। और पुण्य हम तभी कर सकते हैं जो दुखी व्यक्ति हैं, जो संतप्त हैं, पीड़ित हैं, जो अभावग्रस्त हैं, उनके अभाव को दूर करते हैं। तो अन्यथा हमारा पुण्य कर्म नहीं बन पाएगा। यदि हम ये सोचने लग जाएं, जो अभाव में हैं वो तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। हां, वो अपने कर्मों का फल अवश्य भोग रहे हैं, पर इसका ये अर्थ नहीं है कि उनको अभाव में ही रखा जाए। अगर उनको अभाव में रखेंगे तो हमारा पुण्य कैसे बन पाएगा, हमारा उपकार कैसे बनेगा? इसलिए परमपिता परमात्मा ने दया करुणा करने का विधान किया है। ईश्वर स्वयं कृपालु है, करुणा करता है, दया करता है। और ईश्वर के उस स्वभाव को जान करके, समझ करके भी हम उस ईश्वर को प्राप्त करने की चेष्टा करते हुए, उसके दर्शन के लिए लालायित होते हुए भी अपने जीवन में दया को नहीं उतारते, दया को स्थापित नहीं करते, तो निश्चित बात है हमारा मन प्रसन्न नहीं हो पाएगा। और बिना पुण्य कर्म किए ईश्वर तक नहीं पहुंच पाएंगे। इस बात को भी समझना है। इसलिए ईश्वर की ये अनुपम व्यवस्था है। ईश्वर एक ओर से उनके कर्मों का फल देता हुआ भी उनको अवसर देता है, उनको सुधरने का अवसर देता है, ताकि उन पर हम कृपा करें और उन पर कृपा करके, करुणा करके अपना पुण्य बनाएं और उनके दुख को कम किया जाए। देखिएगा, जो जन्म से अंधा है, ये अपने कर्म का ही फल है। वो अपने कर्मों का फल भोग रहा है, पर इसका ये अर्थ नहीं है कि उसको सदा के लिए दुखी रखना। हम उस व्यक्ति को जितना भी उपकार करें, उस पर करुणा करें, उस करुणा से उसकी आंखें तो नहीं आ सकती हैं। हां, उसके दुख को कम किया जा सकता है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। जो बहरा है, जो लंगड़ा है, जो अनाथ है, उन पर करुणा करके उनके दुखों को कम करते हैं। उनके दुखों को सर्वथा दूर हम नहीं कर सकते, परंतु उनके दुख को तो कम किया ही जा सकता है। और ऐसा करके उनके अंदर वो स्थिति उत्पन्न करते हैं, उनको ये एहसास हो जाए कि देखिए, हम जिस स्थिति में है ये हमारे पाप कर्मों का परिणाम है। अब आगे ऐसे पाप कर्म हमें नहीं करना है। जिन पाप कर्मों के कारण से आज इस जन्म में जिन अभावों से ग्रस्त होकर के हम दुखी हैं, इस दुख को दूर करना है। भविष्य में इस प्रकार का दुख हमें प्राप्त ना हो, इसके लिए वो पुण्य कर्म करेंगे। वो पाप कर्मों को करने से डरेंगे। तो इसलिए इस बात को समझ करके चलना है। उनके पाप को भी रोकना है, और उनका पाप रुकता है
हमारी करुणा से, हमारी दया से, हमारी कृपा से। इसलिए परमपिता परमात्मा ने एक सुंदर व्यवस्था दी। जहां दंड देता है, जहां दुख देता है ईश्वर, वहां करुणा कृपा भी करता है और उनको एक सुअवसर देता है आगे ऐसे पाप न कर सके। और हम पर ईश्वर इतनी कृपा की है, हमारे पास सभी साधन हैं, हम सशक्त हैं, सबल हैं, सामर्थ्यवान हैं। हमारे पास उपलब्ध जो साधन हैं वो हमसे अधिक हैं, हमारे प्रयोग से भी अधिक है। आज व्यक्ति के पास इतना अधिक पैसा है, इतना अधिक पैसा है, वो स्वयं उसका पूरा उपभोग करके भविष्य के लिए भी रखता हुआ भी और भी बचता है, जिसका कभी वो प्रयोग नहीं कर सकता। ऐसे पैसे को, पैसे जिसके पास नहीं है उस पर करुणा करके उस पर भी कुछ लगा दिया जाए। हमारे पास इतने वस्त्र हैं जो हम पहन नहीं सकते, इतने ज्यादा वस्त्र हैं, उनमें से कुछ वस्त्र जिनके पास वस्त्र नहीं है उनको देकर के करुणा के पात्र बनेंगे, करुणावान बनेंगे, दयावान बनेंगे। इसलिए इस बात को समझने का प्रयत्न करना, चाहे वो वस्त्र हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो आश्रय देना हो, जिस किसी भी रीति से, जिस किसी भी प्रकार से यदि हम दयावान बनते हैं, करुणावान बनते हैं, कृपालु बनते हैं, तो ये हमारी कृपा रूपी, दया रूपी करुणा हमें वो प्रसन्नता दे सकती है जिस प्रसन्नता की आवश्यकता है। जब हम दया करुणा कृपा करके प्रसन्न होते हैं, हमारा मन शांत होता है। उस शांत अवस्था में हम अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं और एकाग्र मन को परमपिता परमात्मा में स्थिर करके परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं, समाधि लगा सकते हैं। ऐसी स्थिति तक पहुंचना है तो करुणा कृपा दया हमें करनी है और ईश्वर के आदेश का पालन करना है। जैसा जैसा ईश्वर आदेश करता है वैसा वैसा हमें करना है। जब ईश्वर स्वयं दयालु है, करुणालु है, कृपालु है, हमें भी दयावान, करुणावान, कृपालु बनना है और कृपा करके, करुणा करके हम अपने मन को उसी प्रकार से प्रसन्न रख सकते हैं जिस प्रकार की प्रसन्नता से हमारा मन एकाग्र होता है, हमारा मन ईश्वर में स्थिर होता है। उस स्थिति तक पहुंचना है। इसलिए दुनिया भर में जितने भी दुखी हैं, संतप्त हैं, पीड़ित हैं, उनके प्रति मन से, अंदर से करुणा उसी भावना से करना है जिस भावना से अपने निकट लोगों के प्रति हम करते हैं। इस प्रकार से दयावान करुणावान बनकर के, प्रसन्नता को लाकर के, एकाग्र होकर परमात्मा में स्थिर होना ही हमारा कार्य है। इस कार्य को सफल बनाना है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति